हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में। आज हमारा चर्चा का विषय है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही दो बात हमेशा दिमाग में आता है। पहला, म्यूचुअल फंड सही है, और दूसरा, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इन पंक्तियों को हमने म्यूचुअल फंड के विज्ञापनों में हजारों बार सुना है। ये दोनों बातें मिलकर एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि यदि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिम के अधीन है, फिर सही कैसे है? आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक सामूहिक निवेश वाहन है जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और उसे इक्विटी, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आदि में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड स्कीम में एकत्रित पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा स्टॉक और बॉन्ड आदि में निवेश किया जाता है। वे आपके फंड को मैनेज करने के लिए एक छोटी अमाउंट का चार्ज लेते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। आइए पहले एक उदाहरण लेते हैं। एक आदमी 5 चॉकलेट खरीदना चाहता था, लेकिन दुकानदार के पास 10 चॉकलेट का एक डिब्बा था और वह खुले में बेचना नहीं चाहता था। तभी दुकान पर एक और व्यक्ति आया जिसे भी केवल 5 चॉकलेट चाहिए, और उन दोनों ने मिलकर चॉकलेट का डिब्बा खरीद लिया और बीच में बांट लिया। म्यूचुअल फंड्स उपरोक्त उदाहरण की तरह हैं। मान लें कि एक म्यूचुअल फंड 30 कंपनियों में निवेश करता है। अगर आप उन्हीं कंपनियों का एक शेयर भी खरीदना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड आपको कम पैसे से 30 कंपनियों में एक साथ निवेश करने की सुविधा देता है। म्यूचुअल फंड कुछ लोगों के लिए सबसे अच्छा निवेश हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग शेयर बाजार में सीधे निवेश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि शेयरों में सीधे निवेश करने के लिए हमें शेयर बाजार के बारे में अच्छी खासी नॉलेज और एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। शेयर बाजार को ट्रैक करने के लिए आपको वह प्रयास और समय देना होगा। उस मामले में म्यूचुअल फंड सर्वोत्तम विकल्प है। किसी के पास निवेश के लिए कम पैसे है, वो भी म्यूचुअल फंड के जरिए क्वालिटी स्टॉक्स में आसानी से निवेश कर सकते हैं। अब हम जानेंगे म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। ये समझने के लिए कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, आइए पहले NAV यानी नेट एसेट वैल्यू क्या है समझते हैं। NAV पर यूनिट वो मूल्य है जिस पर निवेशक अपने म्यूचुअल फंड निवेश को बाय या रिडीम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 रुपये के NAV के साथ म्यूचुअल फंड में 500 रुपये का निवेश करते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड की 50 यूनिट मिलेंगी। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड एसेट के प्रदर्शन के आधार पर म्यूचुअल फंड का NAV हर दिन बदलता है। यदि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टेड कोई विशेष स्टॉक्स का मूल्य आज ऊपर जाता है, कल NAV भी ऊपर जाएगा। अगर स्टॉक्स वैल्यू नीचे जाता है तो NAV भी नीचे जाएगा। इसलिए उपरोक्त उदाहरण में यदि म्यूचुअल फंड का NAV 20 रुपये तक जाता है, तो आपकी 50 यूनिट का मूल्य जो पहले 500 रुपये थी, अब 1000 रुपये हो जाएंगी। इसलिए यदि आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करते हैं, तो आपको मूल रूप से भुगतान किए गए 500 रुपये के मुकाबले 1000 रुपये प्राप्त होंगे। 500 रुपये के इस लाभ को कैपिटल गेन के रूप में जाना जाता है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न इनकम टैक्स के अधीन है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स के रूप में जाना जाता है। कैपिटल गेन टैक्स केवल तभी लागू होता है जब आप निवेश को रिडीम करते हैं, और यदि आप निवेशित रहते हैं तो नहीं लागू होता। कैपिटल गेन टैक्स कितना लगेगा वो म्यूचुअल फंड के प्रकार और आपके निवेश के अवधि पर निर्भर करेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स STCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG 2 प्रकार के टैक्स है जो म्यूचुअल फंड रिटर्न पे लगते हैं। यह एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कोई दूसरा वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड के प्रकार ऐसे कई तरीके हैं जिनमें म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर कैसा है, म्यूचुअल फंड्स किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आदि। यहाँ हम केवल पॉपुलर टाइप्स पर चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर के आधार पर वर्गीकरण। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो आपको किसी भी समय निवेश करने और निवेश को रिडीम करने की अनुमति देते हैं। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स योजनाओं की एक निश्चित मैच्योरिटी डेट होती है। आप केवल नए फंड ऑफर के समय ही निवेश कर सकते हैं और रिडेम्पशन केवल मैच्योरिटी पर ही किया जा सकता है। एसेट कैटेगरी के आधार पर वर्गीकरण। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में अपनी संपत्ति का कम से कम 65% निवेश करते हैं। वे दीर्घकालिक निवेश मिनिमम 5 इयर्स के रूप में अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि शेयर कम समय में अस्थिर हो सकते हैं, जिसे वॉलेटिलिटी बोलते हैं।
उनके पास हाई रिटर्न देने की क्षमता है, लेकिन वे हाई रिस्क के साथ भी आते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS, मल्टी कैप, इंटरनेशनल, इंडेक्स फंड आदि इक्विटी म्यूचुअल फंड का प्रकार है। डेट म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। वे शेयर बाजार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होते हैं और इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक स्थिर रिटर्न दे सकते हैं। डेट फंड का रिटर्न मैच्योरिटी पीरियड पर निर्भर करता है। लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, मनी मार्केट, बैंकिंग और PSU, गिल्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन आदि डेट फंड का कुछ प्रकार हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इस फंड में फंड के निवेश उद्देश्य के आधार पर अलग अलग अनुपात में इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं। इस प्रकार हाइब्रिड फंड में आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस का डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। बैलेंस्ड हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस्ड एडवांटेज आदि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का कुछ प्रकार हैं। हम एक और वीडियो में सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ सभी प्रकारों को शामिल कर लें तो ये बहुत मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाएगा समझने के लिए। एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में मेनली दो तरीकों से निवेश कर सकता है। पहला है लंप सम, जब आप एक बार में किसी म्यूचुअल फंड में एक बड़ी राशि का निवेश करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास निवेश करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि है, तो एक साथ एक ही बार में पूरा पैसा निवेश किया तो वो हुआ लंप सम इन्वेस्टमेंट। दूसरा विकल्प है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके पास समय समय पर छोटी राशि निवेश करने का भी विकल्प होता है। उपरोक्त उदाहरण में मान लें कि आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन आप 10 महीने के लिए प्रति माह 10,000 रुपये के निवेश के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। निवेश का ये तरीका निवेश का अनुशासन पैदा करता है और निवेश करने के लिए सही समय की तलाश करने की किसी भी आवश्यकता को भी समाप्त करता है। लंप सम इन्वेस्टमेंट में निवेश करने के लिए आपको निवेश का सही समय का पता लगाना होगा। इसके बजाय SIP में आप निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं तो आपको हमेशा एवरेज NAV मिलती है। SIP मोड में आप बाजार की स्थितियों की परवाह नहीं करते हैं। मंथली, वीकली यहाँ तक कि डेली SIP भी बाजार में उपलब्ध है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।